दोस्तों, नेटफ्लिक्स पर नार्कोस नाम की लोकप्रिय वेब सीरीज की कहानी उस शख्स के बारे में है जिसने अपराध की दुनिया में इस कदर ऊंचाई हासिल की थी कि दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गया। वो शख्स जिसे मारने के लिए दुश्मनों ने किलर्स को सुपारी दी थी, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। वो शख्स जिसके नाम पर इतिहास में हजारों मौतें दर्ज हैं। आज हम आपको बताएंगे इतिहास के सबसे बड़े, सबसे अमीर अपराधी, सबसे सफल ड्रग माफिया और नार्कोस के मुख्य किरदार पाब्लो एस्कोबार की कहानी। तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि पाब्लो एस्कोबार कौन था तो आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले दुनिया भर में ड्रग लॉर्ड पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैवेरिया का नाम चलता था। वो दुनिया का सबसे अमीर और खूंखार ड्रग माफिया था जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया। वो इस दुनिया में ऐसा कोकीन स्मगलर था जो चालाकी और धूर्तता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी बन गया था। उसने ऐसी तरकीबों से सरकार को गच्चा दिया कि मौत के 22 साल बाद तक उसके कमीनेपन की मिसालें दी जाती हैं। इतना अमीर कि उसे नोटों के बंडल गड्ढे खोद कर गाड़ने पड़ते थे। वो इतना खतरनाक था कि उसे 4 से 5 हजार मौतों का जिम्मेदार माना जाता है और उसके पास कई लग्जरी मकान और गाड़ियां भी हुआ करते थे। पाब्लो का भाई रॉबर्टा ने बताया था कि जिस वक्त पाब्लो का सालाना मुनाफा 1,06,988 करोड़ रुपए था, उस वक्त उसके गोदाम में रखी इस रकम का 10% हिस्सा तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी और अन्य वजहों से यह खराब हो जाता था। रॉबर्टो के मुताबिक वो 1,67,000 रुपए हर महीने नोट की गड्डियां बांधने के लिए रबर बैंड पर खर्च कर देता था। 1986 में उसने कोलंबिया की पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश की। इसके लिए उसने देश के $10 बिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को चुकाने की पेशकश भी रखी। सन 1976 में 26 साल की उम्र में पाब्लो ने 15 साल की मारिया विक्टोरिया से शादी की थी। उनके 2 बच्चे जुआन पाब्लो और मैनुएला थे। एस्कोबार ने 5000 एकड़ में फैला हैसिएंदा नेपोलिस नाम का एक आलीशान स्टेट तैयार किया। उसका परिवार इसी में रहता था। इसके साथ ही उसने इसके पास ग्रीक शैली के एक किले के कंस्ट्रक्शन की योजना बनाई थी। किले का कंस्ट्रक्शन शुरू भी कर दिया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं हो पाया। जब पाब्लो ने बहुत पैसा कमाना शुरू किया तो उसने अपनी जमीन पर एक चिड़ियाघर बनाने का फैसला किया और वो इसे विदेशी जानवरों से भरना चाहता था। इसीलिए उसने अफ्रीका से कुछ दरियाई घोड़े आयात किए। जब सब कुछ अलग हो गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई तो चिड़ियाघर के जानवरों को हिप्पो को छोड़कर कोलंबिया के चिड़ियाघरों के आसपास साझा किया गया। हिप्पो तेजी से गुणा कर रहे हैं और ऐसा माना जाता है कि अब 70 से अधिक दलदली मैदानों में घूम रहे हैं जहां एस्कोबार रहता था। उसके खेत, चिड़ियाघर और किले को सरकार ने जब्त कर लिया और 1990 में इसे एक्सटेंशन द डोमिनो नाम के एक कानून के तहत कम आमदनी वाले परिवारों को दे दिया गया। ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के बारे में कहा जाता है कि एक बार उसकी बेटी बीमार हो गई थी तो उसे पूरी रात गर्म रखने के लिए और ठंड से बचाने के लिए एस्कोबार ने लगभग $2 मिलियन को जलाया था। ये रकम भारतीय रुपए में करीब 13 करोड़ बैठती है। उस समय एस्कोबार की एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी और उसके पास ये पैसा रखने की जगह नहीं होती थी। पाब्लो एस्कोबार का परिवार कभी सामने नहीं आया था। वो ज्यादातर छुप कर ही रहते थे। एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उसने अपनी नकदी को भेजने के लिए एक लियर जेट भी खरीदा था। एस्कोबार की दौलत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पैसों पर रबर लगाने के लिए हर हफ्ते $1000 खर्च होता था। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने अपनी किताब इन द अकाउंटेंट स्टोरी में बताया कि पाब्लो हवाई जहाज के टायरों में कोकीन छिपाकर तस्करी किया करते थे। उस समय वो एक फ्लाइट के लिए $5 लाख देता था। उसने ही उसके लिए कई टन कोकीन स्मगल की थी। ये कोई अंदाजा नहीं है, कई टन मतलब कई टन। एक फ्लाइट में 5 से 10 टन कोकीन स्मगल की जाती थी। एक उड़ान पर वो $10 लाख से ज्यादा कमाता था। जाहिर है उसके गुर्गे खुश और माला माल रहते थे। पाब्लो कोलंबियाई सरकार और अमेरिका का एक बड़ा दुश्मन था। इसके बावजूद उसे मैडलिन में गरीबों का मसीहा माना जाता था। पाब्लो ने कई चर्च भी बनवाए जिसने उसे लोकल रोमन कैथोलिक समाज में काफी लोकप्रियता दिलाई। रॉबिनहुड की छवि पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार ने कहा है कि कैसे पाब्लो मध्यम वर्गीय सादगी और धुंधलके से उठकर दुनिया के सबसे रईस लोगों में शामिल हुआ था। पाब्लो का लंबे समय तक हिंसक बने रहना संभव नहीं था। हिंसक गतिविधियों को छोड़ने का ऐलान कर उसने 1991 में सरेंडर कर दिया। उसे लग्जूरियस प्राइवेट जेट लॉ कैथीड्रल में रखा गया जिसके ऐशो आराम के चर्चे थे।
उसके सरेंडर से पहले ही कोलंबिया के नए संविधान में कोलंबियाई नागरिकों के प्रत्यर्पण पर रोक की व्यवस्था कर दी गई थी और आरोप लगा था कि एस्कोबार ने संविधान बनाने वालों को प्रभावित किया है। जेल में होने के बावजूद एस्कोबार का धंधा अभी उसके राजनीतिक करियर के समांतर चलता था। कोलंबिया में घरेलू हालात खराब थे और ये दुनिया का मर्डर कैपिटल कही जाने लगी थी। लोग पड़ोस में निकलने से भी डरते थे। कोई किसी को कभी भी मार सकता था। कुछ गृह युद्ध का नतीजा था, कुछ एस्कोबार का असर। उसने पूरे देश का चरित्र बदल कर रख दिया था। 1992 में कोलंबिया में 27,000 मौतें हुई, यानी रोज करीब 74 मौतें होती थी। कहा जाता है कि पाब्लो एक फुटबॉल प्रेमी था और उसने दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी फुटबॉल टीमों में से एक में भारी निवेश किया था। एस्कोबार ने 80 के दशक के अंत में या 90 के दशक की शुरुआत में अपने स्थानीय क्लब एटलेटिको नेशनल में भारी मात्रा में पैसा लगाया था, जिसमें फास्टिनो एस्प्रेला, जुआन पाब्लो एंगल, इवान कोर्डोबा, एड्रेस एस्कोबार और रेने हिगियोता जैसे खिलाड़ी शामिल थे। इन्होंने उस समय इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। कोलंबिया के जंगल में पाब्लो एस्कोबार की निजी संपत्ति बहुत ही सुंदर थी। एस्कोबार ने अपने परिवार और दोस्तों के लिए एक शानदार एस्टेट बनाया था। एस्कोबार अपने परिवार को सभी ऐशो आराम देना चाहता था। ये संपत्ति हर तरह की सुविधाओं से भरी हुई थी। इस जगह पर 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड भी थे। बताया जाता है कि यहाँ 1500 से अधिक कर्मचारी काम किया करते थे। यहाँ 10 घर, 3 चिड़ियाघर, पूर्ण आकार के फुटबॉल पिच भी थे। इतना ही नहीं, यहाँ 27 कृत्रिम झील, आदमकद डायनासोर मूर्तियां और एक पेट्रोल स्टेशन भी था। इन विवरणों का खुलासा पाब्लो के बेटे की किताब पाब्लो एस्कोबार माय फादर में किया गया था। दोस्तों, अगर आप पाब्लो की स्टोरी जानते हैं तो आपको सुसाइड बहुत ही अजीब शब्द लगेगा। दरअसल पाब्लो के घर वालों का यह दावा था कि पाब्लो ने खुद ही अपनी जान दी थी, क्योंकि पाब्लो का कहना था कि वो खुद मर जाना पसंद करेगा, ना कि उन लोगों के हाथों जो उसे पकड़कर मार देना चाहते हैं। पाब्लो के बेटे ने भी एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उसके पापा ने कहा था कि वो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मरने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पाब्लो ने कहा था कि गोली मुंह में मारने की जगह सीधे कान में मारो तो आसानी से मौत हो जाती है। और कहानी की दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जब पुलिस ने पाब्लो को पकड़ा तो उसके सीधे कान में गोली मारी गई। इससे तो यही लगता है कि ये एक सुसाइड ही था। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।